पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का दुश्मन को दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने से गुरेज़ां है। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। बानी पीटीआई ने जितनी गलतियां की हैं किसी सिविल हुक्मरान ने उतनी गलतियां नहीं की। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इंटरव्यू। कहा, गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना चाहिए। अब भी 1.25 से 1.5 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानों ने ट्रांसपोर्ट और नहरों के गिर्द ज़रई ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। मुल्क भर में बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, मुतादिद का जमीनी राब्ता खत्म हो गया। नसीराबाद में पानी की तेज रैली में गाड़ी बह गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतों को गिराने का काम शुरू। खस्ता हाल इमारतों को मकीनों से खाली करा के काम शुरू किया गया। सिंध हुकूमत का कराची की 588 खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, इसहाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। शाहमीर खान भुट्टो नए DGSBCA तैनात। बगदादी के मुतासर अफराद को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची में अंजोली के करीब डबल कैबिन की टक्कर से नौजवानों के जख्मी होने का वाकया। पुलिस ने जफर अब्बास के ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद करी। जफर अब्बास का नौजवानों की मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद होने का बयान गलत निकला। CCTV में डबल कैबिन गाड़ी रॉन्ग वे पर जाती दिखाई दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का ट्रैफिक चालान। जौहर टाउन लाहौर में पुलिस एहलकार ने जुनैद सफदर का चालान कर दिया। चालान नए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर हुआ। वज़ीर आला पंजाब की बेटे जुनैद सफदर का चालान करने पर डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आपने कानून की पासदारी यकीनी बनाई। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पूरे पंजाब में कानून का यकसान नफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की जेल में बानी से मुलाकात की खबरें कयास आराइयां। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कबायली असलाह के लिए कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, कमेटी बनाना वफाकी सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजी उल्लाह नियाजी कहते हैं, पीटीआई क़यादत अवाम को बानी पीटीआई के लिए बाहर नहीं ला सकी। बानी पीटीआई पैगाम भेज रहे हैं कि क़यादत अवाम को लीड करें। किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन लीडरशिप ने लोगों को नहीं निकाला। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ड स्टेट बनाने का अहम मौजू इन्फोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, तजावुज़ात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नताइज नजर आएंगे। कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीजे के मसले पर मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर दाखिला से बुध को मुलाकात करूंगा। लाड़काना में 4 बच्चियां तालाब में डूबकर जान बहा। बच्चियां तालाब के पास से गुजर रही थी कि एक का पांव फिसल गया। एक दूसरे को बचाने में चारों तालाब में गिर गए। एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई। दीगर को तलाश किया तो उनकी लाशें एक दूसरे से चिमटी हुई मिली। 3 साल की बुशरा, 4 साल की हुमैरा, 7 साल की आमना, गुलाम फातिमा शामिल। चारों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई।
वजीर आजम से इत्तलात ग्रुप के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इमाराती टेलीकॉम कंपनी को मुख्तलिफ शोबों में मजीद सरमायाकारी की पेशकश की। कहा, हुकूमत सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। सीईओ इत्तलात हातिम दावेदार ने बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने पर वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत FBI में इस्लाहात से मुताल्लिक जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा, इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मौसर होगा, शफाफियत आएगी, वक्त और पैसे की बचत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह अबूर की। 1421 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहे तो इन्हें निकाल कर फेंक दे। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया, मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूं या नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पैनमा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इशाइये पर मुलाकात आज होगी। ट्रंप और नेतन्याहू मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर बात करेंगे। मुलाकात में हसास नोयत के अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप का फोकस हमास को जंगबंदी पर रजामंद करना है। कतर और मिस्र जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम इस वक्त जंगबंदी और मग़वियों की वापसी चाहते हैं। हमास को जंगबंदी का नया मुआहिदा कबूल करना चाहिए। लाहौर में कम उम्र कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक मौके पर जावहक, दूसरा जख्मी हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने 14 साल हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है, गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं, मालिक मकान की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले पर इसराइल और अमेरिका का एहतसाब होना चाहिए। इसराइल ने जाहिर की ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात और शहरी इलाकों पर हमले किए। 935 शहरी शहीद। एटमी तंसीबात पर अमेरिकी और इसराइली हमले एनपीटी की खिलाफ वर्जी है। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स का सरबराही इजलास। इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। एलामिये में कहा गया, रुकन ममालिक गजा को रियासत फलस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद करते हुए कहा, अमरीका के यकतरफा इक़दामात बैनुल-अक़वामी तिजारती उसूलों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स मुल्कों को धमकी। कहा, जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन ने सदर ट्रंप की जानिब से इजाफी टैरिफ की धमकी को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान का कहना है, चीन अमरीका से किसी किस्म की महाज आराई का ख्वाहा नहीं। टैक्स और तिजारती जंगों में कोई नहीं जीतता। कराची में लोड शेडिंग किस तरह हो रही है सब समझते हैं। जस्टिस फैसल कमाल के सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, हम इस शहर में रहते हैं कि एयर इलेक्ट्रिक कराची में जो कुछ कर रहा है सब समझते हैं। शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच पे जाना चाहिए था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुका। हम डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। शहर में कब्रिस्तानों की तादाद 238 बल्दिया उज़्मा के तहत रजिस्टर्ड है। शहर में मौजूद तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करेंगे।
KMC के कब्रिस्तानों में कब्र की कीमत 14,300 रुपए मुकर्रर है। कब्रों की इजाफी फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।